अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यामूइज़ रो। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन दो टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक प्रिंसिपल का पता होना जरूरी है। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी हम किसी सैंपल से सपोज करें एक सैंपल है, जब हम इससे इंसिडेंट लाइट को पास करवाएंगे तो लाइट का कुछ हिस्सा ये सैंपल एब्जॉर्ब कर लेगा बाय इंटरेक्शन विद द लाइट, और कुछ हिस्सा जो होगा वो उसका ट्रांसमिट हो जाएगा, यानी एब्जॉर्ब नहीं होगा। एब्जॉर्बेंस फिर क्या हुई कि लाइट का वो पार्ट जो सैंपल एब्जॉर्ब कर रहा है वो एब्जॉर्बेंस कहलाता है, और लाइट का वो पार्ट जो सैंपल ने एब्जॉर्ब नहीं किया है, जिसे उसके हमारे सैंपल के मॉलिक्यूल ने लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं किया है, लाइट का वो पार्ट जो कि अनएब्जॉर्ब हुए पास हो गया है सैंपल से, उसको हम ट्रांसमिटेंस कह देते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हो जाती, और ये कहना काफ़ी नहीं होता कि एब्जॉर्बेंस वो पार्ट है जो एब्जॉर्ब हो गया, ट्रांसमिटेड लाइट वो है जो कि सैंपल ने एब्जॉर्ब नहीं की। इसकी बहुत सारी डिटेल होती है जिसे आज के हम लेक्चर में कवर करेंगे। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, एब्जॉर्बेंस कहते किसे हैं? एब्जॉर्बेंस को स्टूडेंट्स अगर लफ्जी मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है एब्जॉर्ब्ड लाइट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलें तो ये क्या है? द अमाउंट ऑफ EMR एब्जॉर्ब एट पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ बाय एनालाइट। इससे जो मेरी प्रीवियस लेक्चर था, जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी की एक फॉर्म है जिसमें हमारे पास विजिबल और इनविजिबल तमाम लाइट की फॉर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, तो जब हम एक लाइट को किसी भी सैंपल से पास करवाते हैं, ठीक है, तो जो EMR एब्जॉर्ब्ड होती है एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, उसे हम एब्जॉर्बेंस कहते हैं। बेसिकली जो लाइट आ रही है ना, उसकी कोई ना कोई सर्टेन पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, ठीक है, जो जाके हमने उस सैंपल पे स्ट्राइक करवाई है। उस सैंपल का उस पोर्शन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेना, पार्ट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करना एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, बेसिकली उसको हम एब्जॉर्बेंस कहते हैं। इसको हम फर्दर देखते हैं। इसको हम अगर मैथमेटिकली डिफाइन डेफिनेशन करें इसकी कि क्या बनती है एब्जॉर्बेंस की, तो डिफाइंड एज नेगेटिव लोगारिथम ऑफ रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और टू द इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई नोट से। इसका जो फार्मूला बनता है वो मैंने ऊपर लिख दिया है, ए इज इक्वल टू माइनस लोग आई ओवर आई नोट। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, और ये इसकी अगर हम जनरल डेफिनेशन देखें कि एब्जॉर्बेंस होती क्या है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। आगे चलते हैं। बियर्ट लैम्बर्ट लॉ क्या कहते हैं? बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो बियर्ट लैम्बर्ट लॉ है, ये दो साइंटिस्ट थे, बियर और लैम्बर्ट, इन दोनों ने मिलकर एक लॉ पेश किया था जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं बियर्ट लैम्बर्ट लॉ। ये बेसिकली साइंटिस्ट की नेम की बेस पे हम कहते हैं। तो इस लॉ के मुताबिक अगर हम एब्जॉर्बेंस को देखें क्या होती है, तो हमें पता चलता है एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द CLE। अब बेसिकली CLE क्या है? C स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन, L स्टैंड्स फॉर पाथ लेंथ, और E स्टैंड्स फॉर मोलर एब्जॉर्बिविटी, यानी कि जो हमारी एब्जॉर्बेंस है वो कंसंट्रेशन, पाथ लेंथ के और मोलर एब्जॉर्बिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और ये कौन कहता है? बियर लैम्बर्ट लॉ। अच्छा स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन तो ये हो जाएगा ना कि जिस सैंपल से हम लाइट को पास करवा रहे हैं उस सैंपल के मॉलिक्यूल्स की, बेसिकली उस सैंपल की कंसंट्रेशन है क्या। तो ये तो जनरल टर्म है जिसे आप जानते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होती है। मेन चीज़ें दो हैं, एक तो पाथ लेंथ और एक है मोलर एब्जॉर्बिविटी। ये होती क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पाथ लेंथ क्या क्या किसे कहते हैं। स्टूडेंट, जब हम किसी सैंपल से लाइट को पास करवाते हैं ना, तो जितना लाइट डिस्टेंस कवर करती है उस सैंपल से पास होते हुए, अब हमें ये तो पता है ना एब्जॉर्बेंस वो होती है कि लाइट ने कितने पोर्शन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया है। तो वो जो लाइट उस सैंपल से जब गुजरती है ना, तो वो जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम पाथ लेंथ बोलते हैं, और उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है मोलर एब्जॉर्बिविटी, जिसको हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली वो क्या है? मोलर एब्जॉर्बिविटी स्टूडेंट्स, इट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय एनालाइट एट लैम्डा मैक्स, यानी कि सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट जिस पे हमारी इंसिडेंट लाइट आ रही है, उस पर जितनी इंटेंसिटी लाइट की एब्जॉर्ब करता है ना हमारा सैंपल, उसे हम मोलर एब्जॉर्बिविटी कहते हैं, और उसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स? हमारा ये जो रिलेशन होता है ना, हम देखते हैं कि किस भी सैंपल ने कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया है, उसके लिए हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। हम वाई एक्सिस पे लेते हैं एब्जॉर्बेंस को, और एक्स एक्सिस पे हमारा होता है हमारी वेवलेंथ जो उस इंसिडेंट लाइट की होती है। अगर हम उसके मुताबिक देखें ना, तो जो हम ग्राफ ड्रा करते हैं उससे हमें पता चलता है कि ये जो हमें पीक्स मिलती है ना, बेसिकली इसके अंदर जो एरिया होता है, एरिया अंडर द पीक, इसको हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट मोलर एब्जॉर्बिविटी।
ये पता लगाने के लिए कि किस इंटेंसिटी पे हमारे सैंपल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने डिफाइन किया एब्जॉर्बेंस को, जनरली भी डेफिनेशन किया, उसका लफ्जी मतलब भी देखा, उसको हमने बाय फार्मूला भी डिफाइन किया, बियर्ड लैम्बर्ट लॉ इसके बारे में क्या कहता है हमने वो भी देखा। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम। आगे अगला पॉइंट है कि जब व्हेन लाइट पासिंग थ्रू द सैंपल सर्टेन वेवलेंथ में बी एब्जॉर्ब। हम जानते हैं कि जब लाइट को पास किया जाएगा सैंपल से तो जाहिर है सैंपल ने लाइट के साथ इंटरेक्शन शो करना है और उसको एब्जॉर्ब कर लेना है। अब इसकी ना दो रीजंस होती हैं कि जब हम किसी लाइट को पास करवा रहे हैं सैंपल से तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है, सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब। इसकी दो रीजंस होती हैं। एक तो पहली रीज़न ये है कि हमारे पास सैंपल ने उस आने वाली लाइट के साथ इंटरेक्शन शो किया है। ठीक है, अब इंटरेक्शन वो शो क्यों किया है उसने, क्योंकि जो हमारी आने वाली लाइट थी उसकी जो एनर्जी थी वो हमारे एटम्स के दरमियान जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, एटम्स में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसकी इक्वल हो गई थी। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, पहले हम पढ़ते हैं क्या है। प्रोवाइडेड एनर्जी इक्वल्स टू द डेल ई वन माइनस ई नोट, यानी कि जो हमारी आने वाली एनर्जी थी ना इंसिडेंट लाइट की, वो हमारे सैंपल के जो एटम्स के अंदर मौजूद एनर्जी लेवल्स होते हैं उसके डिफरेंस की इक्वल हो गई थी। हम ये जानते हैं कि किसी भी एटम्स के अंदर मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पे भी मैंने आपको शो करवाया ई नोट, ई वन, ई टू, सो ऑन, ई एन। ये हमारे पास किसी भी एटम में मौजूद एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास आने वाली लाइट इन दो एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के इक्वल हो जाती है तो वो जो हमारा सैंपल है वो आने वाली लाइट के साथ इंटरेक्शन शो करता है, यानी एनर्जी का मैच होना बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि अगर ग्राउंड स्टेट में हमारे पास एटम मौजूद है तो उसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है ना अगर हमने, तो ज़रूरी है कि आने वाली लाइट मैच करे या बराबर हो हमारे पास इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के इक्वल हो। दैट्स वाई मैंने लिखा डेल ई इज इक्वल टू ई वन माइनस ई नोट। अच्छा, थर्ड पॉइंट है कि जब हमारे पास ये लाइट हमारा सैंपल इंटरेक्ट करते हैं ना विद इंसिडेंट लाइट के साथ तो हमारे पास थ्री टाइप्स की एक्साइटेशन अकर होती है। ये तो आपको समझ आ गई होगी ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया है और वो रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है, अपने आप को एक्साइटेड करके। अब कोई भी एटम है ना वो थ्री टाइप्स की एक्साइटेशन शो करता है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक, एक वाइब्रेशनल और एक रोटेशनल। जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाना हमारे इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन कहलाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास एक एटम वाइब्रेट करते हुए ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाता है तो उसको हम कहते हैं कि वो वाइब्रेशनल एक्साइटेशन है, और अगर वो रोटेशन शो करते हुए जाता है तो उसे हम कहते हैं कि वो रोटेशनल एक्साइटेशन है। यानी कि थ्री टाइप्स की एक्साइटेशन होती हैं ग्राउंड स्टेट से हमारी एक्साइटेड स्टेट की तरफ जब भी कोई सैंपल इंटरेक्शन शो करता है विद इंसिडेंट लाइट के साथ। ठीक है, तो ये थ्री पॉइंट्स हो गए क्या होता है जब हमारे पास लाइट आकर उस सैंपल पे पड़ती है। अब मैंने यहाँ पे जनरली आपको शो किया है, ये एक सोर्स है जिससे रेड और ब्लू कलर की वेवलेंथ ऑफ लाइट हमारे सैंपल पर स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, तो हुआ यूं है, अब इसे इंसिडेंट लाइट बोलेंगे और इसे आई नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे सैंपल ने जो इंटरेक्शन शो किया है वो रेड लाइट के साथ किया है, सॉरी, जिसकी वजह से मैंने सैंपल को पूरा रेड शो कर दिया है कि हमारे सैंपल ने रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है, और जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई है ऐसे ही पास हो गई एज इट इज, जैसे वो आ रही थी उसे मैंने वो ब्लू थी, तो ये हमारे पास क्या होगी, ट्रांसमिटेड लाइट। जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो है रेड, और जो ट्रांसमिट हो गई है जिससे हमारे सैंपल ने एब्जॉर्ब नहीं किया है वो है हमारे पास ब्लू लाइट। तो रेड लाइट क्या हो गई, एब्जॉर्ब, और ट्रांसमिटेड लाइट हमारे पास कौन सी हुई, हमारी ब्लू लाइट, जिसको मैंने आई से रिप्रेजेंट किया है। स्टूडेंट्स हमारा लास्ट पॉइंट है एब्जॉर्बेंस के टॉपिक का, वो ये है कि एब्जॉर्बेंस ऑफ एनी कंपाउंड नॉट एक्सीड फ्रॉम 0 to 2 नैनोमीटर। अब इसकी रीज़न क्या होती है कि हमारी कभी भी एब्जॉर्बेंस 0 से 2 नैनोमीटर से एक्सीड नहीं करती है। तो जो इसकी रीज़न ये होती है कि हमारी लिमिटेशन है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पहले की क्या होता है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट जैसे ये एक बोर्ड मार्कर है, डिवाइस है, इसका पर्पस क्या है, राइटिंग, मैं इसको यूज़ करती हूँ बोर्ड पर लिखने के लिए। इसी तरह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक डिवाइस है जिसे हम यूज़ करते हैं अपने सैंपल को एनालिसिस करने के लिए कि वो इंटरेक्ट कैसे करता है लाइट के साथ, किस वजह से इसको यूज़ किया जाता है, ताकि हम अपने सैंपल की प्रॉपर्टीज़ को, कंपोनेंट्स को, उसकी कंपोजिशन को, उसके स्ट्रक्चर को पता लगा सके, मुकम्मल तौर पर उसका एनालिसिस कर सके, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक डिवाइस है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी लिमिटेशन है कि वो कभी भी 0 से 2 नैनोमीटर इसके दरमियान के अंदर ही हमारे पास वो एब्जॉर्बेंस को शो करता है, इससे ज़्यादा वो शो नहीं करता। अगर हम हाई क्वालिटी का कोई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ कर लेते हैं, आमतौर पे तो हमारे लैब्स में जो यूज़ होते हैं ना वो 0 से 2 नैनोमीटर तक ही देते हैं एब्जॉर्बेंस।
लेकिन अगर हम कुछ अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर लेते हैं तो हमारे पास एब्जॉर्बेंस एक्सीड कर सकती है 0 से 2 नैनोमीटर से भी आगे जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आखिरी हमारा जो पॉइंट है वो है ट्रांसमिटेंस किसे कहते हैं। ट्रांसमिटेंस यहाँ पे भी आपको कुछ पता चल गया होगा कि बेसिकली क्या होती है। तो इसका लफ्ज़ी मतलब होता है ट्रांसमिटेड लाइट, यानी कि जो लाइट एब्जॉर्ब हुए बगैर हमारे सैंपल से पास हो गई है उसको हम ट्रांसमिटेड लाइट कह रहे हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, और उसको डेफिनेशन इसकी क्या होती है, रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी टू इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी, यानी कि जो आने वाली लाइट है और और हमारे पास जो लाइट ट्रांसमिट होती गई है उसका जो रेशियो होता है वो हमारे पास ट्रांसमिटेंस के इक्वल होता है। टी इज इक्वल टू आई ओवर आई नोट, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा आपको एक फ़र्क नज़र आ रहा होगा एब्जॉर्बेंस के और ट्रांसमिटेंस के फार्मूले में, सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है कि इसके अंदर नेगेटिव लोग है आई ओवर आई नोट का, और यहाँ पे सिंपल आई ओवर आई नोट लिख दिया गया है ट्रांसमिटेंस के फार्मूले में। स्टूडेंट्स आगे हमारा अगला पॉइंट है ट्रांसमिटेंस की वैल्यू कैसी होती है। ट्रांसमिटेंस की वैल्यू स्टूडेंट 0 से 1, या इसको लिखा रहता है 0% से 100%, ये इसकी वैल्यू होती है, ये इसकी वैल्यू की रेंजेस है। अब ट्रांसमिटेंस ऑफ वैल्यू 1 और 100% का क्या मतलब होता है। अगर ट्रांसमिटेंस की वैल्यू 1 और 100 हो तो उसका क्या मतलब है, और अगर ट्रांसमिटेंस की वैल्यू 0 या 0% हो तो उसका क्या मतलब है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 और 100 आ जाए अगर ट्रांसमिटेंस की वैल्यू, तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी लाइट हमने सैंपल से पास की थी वो एब्जॉर्ब नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं एब्जॉर्ब हुई, सारी की सारी हमारे पास आगे ट्रांसमिट हो गई है। सैंपल ने आने वाली लाइट के साथ इंटरेक्शन ही शो नहीं किया है, जिसकी वजह से सारी की सारी लाइट आगे ट्रांसमिट हो गई है, एब्जॉर्ब नहीं हुई है। तो अब हमारे पास ट्रांसमिटेंस की वैल्यू 1 या 100 होती है, और जब ट्रांसमिटेंस की वैल्यू 0 या 0% होती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे सैंपल ने स्ट्रोंगली इंटरेक्ट किया है आने वाली इंसिडेंट लाइट के साथ, जिसकी वजह से सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो गई है और हमारे पास बिल्कुल भी लाइट ट्रांसमिट नहीं हुई है। तो उसको हम बोलते हैं कि ट्रांसमिटेंस की वैल्यू हमारे पास 0 या 0% आई है। हमारा लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर का, वो है रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस। स्टूडेंट्स ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस में एक माइनर सा डिफरेंस आ रहा है, वो है नेगेटिव लोब का, जो एब्जॉर्बेंस में आता है लेकिन ट्रांसमिटेंस में नहीं आता है, जिसकी वजह से इसका जो रिलेशनशिप हम निकालेंगे वो बन जाएगा एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू माइनस लोग ऑफ टी। यानी कि अगर हम टी की वैल्यू को अगर हम पुट करें जो कि बेसिकली होती है आई ओवर आई नोट, तो हमारे पास वही फार्मूला बन जाएगा जो एब्जॉर्बेंस का होता है। तो हमने दोनों का रिलेशन कैसे बनाया, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ टी, ट्रांसमिटेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे हमारे पास एब्जॉर्बेंस बढ़ती जाएगी ट्रांसमिटेंस कम होती जाएगी, और जैसे जैसे ट्रांसमिटेंस बढ़ती है हमारी एब्जॉर्बेंस कम हो जाती है। स्टूडेंट्स ये आज का मेरा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको बताया कि एब्जॉर्बेंस किसे कहते हैं और ट्रांसमिटेंस किसे कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये बहुत जनरली यूज़ होने वाली टर्म है, लेकिन इसकी डेफिनेशन को सिर्फ क्या आप यूज़ कर लेते हैं कि एब्जॉर्बेंस क्या है, ट्रांसमिटेंस क्या होती है, जो लाइट एब्जॉर्ब हो गई, जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई, वो काफ़ी नहीं होता है। तो इसकी एक पूरी डिटेल होती है जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।